चाहता हूँ, वली तो मैं नहीं। जब भी कोई परेशानी आए, जब भी कोई तकलीफ आए, फरमाया इस्ताईनो बिस्सब्री वस्सलाह, नमाज पढ़ो इंशाअल्लाह आसानी होगी। सब्र कर, नमाज पढ़। इन्नल्लाह मस्साबिरीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क़ारी हनीफ मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का बयान लेकर हाजिर हुए हैं। बयान को मुकम्मल सुनिएगा, आखिर तक चले देर न करते हुए बयान को शुरू कर लेते हैं। अल्लाह पाक सब्र करने वालों का साथी है। सब्र भी करता जा, नमाज भी अदा करता जा। जिससे तेरा बिगाड़ है, यूं भी सोचता जा मेरी तरफ से कोई जुल्म ना हो जाए, मैं मारा जाऊंगा। सल्ला साथ लेकर चला गया और अपनी फौज को लेकर के सोमनाथ के मंदिर पे हमला कर दिया। मुसलमान फौज बड़ा सफर करके आई थी, दूर से आई थी, थकी हुई थी, चूर चूर थी। इतने हालात ना थे, इतने हथियार ना थे। 70 राजाओं की फौज के मुकाबले में मुसलमानों को शिकस्त हो गई। महमूद गजनवी को खबर दी गई, बादशाह शिकस्त हो गई। महमूद ने 2 रकात नमाज अदा की। और यह भी बता दूं, अल्लाह वालों का इतना अदब किया महमूद गजनवी ने कि उस मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ी, उसको सर के ऊपर रख के नमाज पढ़ी। मुसल्ला अल्लाह वाले का सर पे रख लिया और नमाज पढ़ी खुदा के हुजूर में। और फिर सर सजदे में रख दिया, मेरे परवरदिगार। उधर अपनी तकलीफ है, इधर पता चला काली कमली वाले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तेरे चाचा का हाल ठीक नहीं। जनाब अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया, कपड़े भी उतार लिए गए। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा सदमा पहुंचा, बड़ा रंज पहुंचा। एक बात करता हूं, तवज्जो करके लिख के ले जाओ, काम आएगी। बेटियों को बताओ, बहनों को बताओ। सरकार की नजर पड़ी, सरकार की नजर पड़ी। हजरत सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हुजूर की बुआ, हुजूर की फूफी, हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अम्मा, अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहन दौड़ी दौड़ी आती है। पता चला ना मदीने में कि भाई का हाल ठीक नहीं, शहीद कर दिया गया। औरत जात दौड़ी दौड़ी आई। हुजूर ने फरमाया, जुबैर कौन औरत है, जाके रोको, लाश का हाल ठीक नहीं, कपड़े फाड़ेगी, जजा फजा करेगी। मैंने सुना है लाश का हाल ठीक नहीं है। हजरत जुबैर ने आके रोका, करीब आकर पहचान लिया, हजरत जुबैर की अम्मा थी। उन्होंने कहा, अम्मा इजाजत नहीं, आगे ना जाओ। हजरत सफिया अरब की तकलीम आई, मारा गुस्सा जुबैर को, ओ पड़े फेंक दिया। कहने लगी, हट एक तरफ, मैं अपने भाई को देखने ना जाऊं। जुबैर को तो मुक्का मार के पड़े फेंक दिया। और लोगों तवज्जो करो, गुलाम आप भी बनते हैं, गुलाम मैं भी बनता हूं। खुदा की कसम टाइम पे गुलामी का पता चलता है। फिर जुबैर कहने लगा, अम्मा हुजूर ने मना फरमाया, आगे ना जा, हुजूर ने मना फरमाया। खुदा की कसम जिम्मेदारी से कहता हूं, उलमा ने लिखा है हजरत सफिया ने जो पैर कदम आगे रखने के लिए उठाया हुआ था वो आगे नहीं रखा, पीछे हट के रखा है। मेरे नबी के फरमान के खिलाफ ना हो जाए, मेरे नबी के इरशाद के खिलाफ ना हो जाए। अगर खिलाफ हो गया तो मैं मारी जाऊंगी। और वहीं रुक गई, कहने लगी, और जुबैर बेटे जाओ, मेरे महबूब सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जाके कहो मैंने लाश का हाल सुन लिया है, मुझे सब कुछ पता चल गया है। जाके कहो बेशक मैं औरत हूं लेकिन घबराऊंगी नहीं। जब से मैंने तेरा कलमा पढ़ा है मैंने सब्र करना भी सीख लिया है। मैं ज्यादा फदा न करूंगी, मैं कपड़े न फाड़ूंगी, मैं रोना धोना नहीं करूंगी। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जुबैर ने जाके बता दिया, मेरी अम्मा यूं कहती है। फरमाया फिर बेशक इजाजत है, जाए। आज की कोई माई होती इतना हाल देखकर भाई का ना जाने हार्ट फेल हो जाता। सफिया ने आके देखा अपने भाई सैयदना अमीर हमजा के दोनों कान नहीं,
नाक नहीं, लब नहीं, 11 टुकड़े हुए पड़े, रोती नहीं, घबराती नहीं, धड़ाम से गिरती नहीं, चेहरा नहीं पीटती, मातम नहीं करती, खड़ी हो गई, कहने लगी आओ मेरे परवरदिगार, मेरे भाई की कुर्बानी कबूल फरमा, मेरे भाई की कुर्बानी के सदके में मेरा भी बेड़ा पार कर दे। और खबर तो मिल गई थी ना कि कपड़े भी उतार कर ले गए, बगल में से 2 चादरें निकाली हैं, बगल में से 2 चादरें निकाली कि मेरे भाई को कफन दे देना। यूं जो नजर पड़ी, एक अंसारी नौजवान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो भी नंगा पड़ा है, काफिर उसको भी शहीद करके गिर गए। मुसलमानों जरा अंदाजा लगाओ, ये भी मुसलमान थे, ये भी नबी के आशिक थे, ये भी दीवाने थे, ऐसे वक्त में भला ऐसी बात किसको सूझे? मां जाया भाई हो, सगा भाई हो, अच्छी मोहब्बत और ताल्लुक हो बहन भाई का, और सैयद शुहादा हुजूर ने फरमाया हो, वो नंगा पड़ा है, 11 टुकड़े हुए पड़े हैं, ऐसे वक्त में ऐसी बात कौन सोचे? सफिया कहने लगी लोगों, एक चादर उस भाई को दो जो मेरी मां के पेट से पैदा हुआ, एक चादर इस भाई को दो जो मोहम्मद के कलमे ने मेरा भाई बना दिया है, जो मेरे नबी ने मेरे के कलमे ने मेरा भाई बना दिया है। कल क़यामत में खुदा ये ना फरमा दे सफिया कफन देने आई, खैरात देने आई तो अपने को दे के चली गई। अब उनमें एक चादर है छोटी और एक है बड़ी। फिर कहने लगी मेरी चादरें वापस कर दो, ऐसा ना हो मेरे भाई को बड़ी मिल जाए, दूसरे भाई को छोटी मिल जाए, अल्लाह पाक कल ये ना फरमा दे अगर कफन देने भी आई तो अपने को बड़ी दूसरे को छोटी, ये अल्लाह की रज़ा वाला तो काम नहीं। कुर्रा अंदाजी की सगे भाई सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हिस्से में छोटी चादर आई और उस अंसारी जवान के हिस्से में बड़ी चादर आ गई। चुनाचे जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो हुजूर को इतना सदमा पहुंचा। मेरी मुस्तकिल कैसेट है सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उन्वान पर, आप लोग उसे खरीद के सुने। तुम भी कहते हो कि हमने इस्लाम की बड़ी खिदमत की, हमने कुरान की बड़ी खिदमत की, हमने उलमा और तालिब इल्मों की बड़ी खिदमत की, हमने मस्जिद और मदरसों की बड़ी खिदमत की। मैं ये कहता हूं आओ देखो तो सही कि इन हजरात ने कहां तक कुर्बानियां दी हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अपने प्यारे चचा की लाश पे आए, चेहरे पे नजर पड़ी दोनों लब नहीं, काली कमली वाले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुंह में झांक कर देखा तो जुबान नहीं, जरा नीचे को नजर की पेट में जिगर और कलेजा नहीं, दोनों हाथ नहीं दोनों कान नहीं। यह हाल देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चक्कर आ गया, जमीन पे तशरीफ फरमा हो गए। और फिर बल्कि यहां तक लिखा है कि आपने यूं फरमाया ओ मेरे मालिक अगर सफिया माई मेरी बुआ फूफी यहां ना होती तो मैं ये टुकड़े भी ना उठाता, अगर तू यूं ही राजी है तो मैं भी यूं ही राजी हूं। और फिर जब उन टुकड़ों को जोड़ा गया तो सहाबा ने अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अमीर हमजा कद्दावर आदमी था, लंबा तकड़ा बहादुर आदमी था, हालत ये है चादर छोटी है भी एक ही, अगर सर ढांपते हैं तो पैर खुल जाते हैं, पैर ढांपते हैं तो सर खुल जाता है। हुजूर ने फरमाया सर को छुपा दो, पैरों पे मेरे चचा के दरख्तों के पत्ते डाल दो। मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह वाले हर वक्त में आदमी की इस्लाह की कोशिश करते हैं, उसे बनाने की कोशिश करते हैं, उसे समझाने की कोशिश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हर मुसलमान को तौफीक दे कि वो अपनी जिंदगी भर अल्लाह वालों की खिदमत में जाने आने की, कुरान की खिदमत की हर वक्त प्रोग्राम बनाए, नीयत खैर रखे। क्यों? इसलिए इसी को कहता है कि लिए फिरती है बुलबुल चोंच में गुल, लिए फिरती है बुलबुल चोंच में गुल, और ढूंढती है शहीद
तुरबत कहाँ है, तलाश करते हैं जानवर परिंदे कहां पर अल्लाह की रहमत बरस रही है। न दौलत थी, न कोठी थी, न बंगला था, फकीरी। हाय हाय, अजीब बादशाहत होती है इन लोगों की। बादशाह इनके दरवाजों पे आया करते थे। ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह बुजुर्ग गुजरे हैं। महमूद गजनवी का जमाना है। महमूद गजनवी मरहूम बादशाह नेक आदमी था। ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में आया और हजरत ने यूं पूछ लिया, फरमाया महमूद 2-4 दिन पहले भी तो सुना था कि तुम इधर आए हो, मुझसे मिल के नहीं गए? तो कहने लगा हजरत सरकारी दौरे पे आया था, सरकारी दौरे की लपेट में अल्लाह वाले की जियारत को बेअदबी समझता हूं। अल्लाह वाले की जियारत करने आऊं, काम कोई और लेकर आऊं और अल्लाह वाले की जियारत करूं, मेरे नजदीक ये बेअदबी है। फरमाया आज इरादा करके आए हो? कि जी हां इरादा करके आया हूं। बातें होती रही। महमूद कहने लगा हजरत आज बहुत बड़ा काम लेकर आया हूं, दुआ फरमाओ। सोमनाथ के मंदिर पे हमले का इरादा है। 70 राजाओं की फौज आएंगी, 70 बादशाहों की फौज आएंगी, 70 राजा हिंदू अपनी फौज लेकर आएंगे, मैं अकेला मुसलमान मुकाबले में आऊंगा। दुआ फरमाओ वो कादिर करीम मुझे फतह अता फरमाए। कैसी नीयत लेकर आया करते थे बादशाह लोग फकीरों के दरबार में। आज तो अगर किसी वली के पास भी जाओगे, मैंने मौलाना उबैदुल्लाह अनवर मद्दसिल्लू से पिछले दिनों अर्ज कर दिया, मैंने कहा हजरत आप अपने घर में ही रहते हैं, बाहर नहीं निकलते, कई कई दिन लोगों को नेकी मिलेगी, ज़ियारत होगी। तो फरमाने लगे कारी साहब आपको क्या पता है, बस इसी काम के लिए लोग आते हैं। हमारी ईंट पर दो, हमने मकान बनाना है, हमें दुकान का ताबीज दे दो, हमारे पीछे दुश्मन लग गया, हमारा मुकदमा हो गया, और यूं तो कहने कोई भी नहीं आता, दुआ कर दो अल्लाह मेरी कब्र में भलाई फरमा दे। तो महमूद गजनवी ने ख्वाजा अबुल हसन खरकानी से दरखास्त की कि आप दुआ फरमाएं। अल्लाह वाले ने दुआ भी फरमाई और अपना मुसल्ला दे दिया। यूं फरमाया महमूद जब मुश्किल वक्त आ जाए इस मुसल्ले पे खड़े होकर 2 रकात नमाज अदा करना। पता चला कि अल्लाह की मदद जो है वो नमाज के साथ है। मैं तुम्हें भी बताता हूं, वली तो मैं नहीं। जब भी कोई परेशानी आए, जब भी कोई तकलीफ आए, फरमाया इस्ताईनो बिस्सब्री वस्सलाह, नमाज पढ़ो इंशाअल्लाह आसानी होगी। सब्र कर, नमाज पढ़। इन्नल्लाह मस्साबिरीन, अल्लाह पाक सब्र करने वालों का साथी है। सब्र भी करता जा, नमाज भी अदा करता जा। जिससे तेरा बिगाड़ है यूं भी सोचता जा मेरी तरफ से कोई जुल्म ना हो जाए, मैं मारा जाऊंगा। छल्ला साथ लेकर चला गया और अपनी फौज को लेकर के सोमनाथ के मंदिर पे हमला कर दिया। मुसलमान फौज बड़ा सफर करके आई थी, दूर से आई थी, थकी हुई थी, चूर चूर थी, इतने हालात ना थे, इतने हथियार ना थे। 70 राजाओं की फौज के मुकाबले में मुसलमानों को शिकस्त हो गई। महमूद गजनवी को खबर दी गई बादशाह शिकस्त हो गई। महमूद ने 2 रकात नमाज अदा की। और यह भी बता दूं अल्लाह वालों का इतना अदब किया महमूद गजनवी ने कि उस मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ी, उसको सर के ऊपर रख के नमाज पढ़ी। मुसल्ला अल्लाह वाले का सर पे रख लिया और नमाज पढ़ी खुदा के हुजूर में। और फिर सर सजदे में रख दिया। मेरे परवरदिगार बेनियाज खालिक व मालिक, मैं गुनाहगार सही, मैं स्याकार सही, मैं तेरा बंदा हूं। और मेरे मौला मुकाबला कुफर से है, हक परस्तों की न की तूने घर दिल जोई नहीं।
ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। और मेरे परवरदिगार आज मुझे जलील ना कर, आज मेरी शिकस्त ना कर, आज मुसलमानों को शिकस्त ना दे। और बेनियाज परवरदिगार काफिर कहेंगे इनका खुदा कहां गया। बस महमूद गजनवी ने अल्लाह के हुजूर में नमाज अदा की और दामन फैलाया और सर सजदे में रखा तो इत्तला मिली कि शिकस्त फतह में बदल गई। चुनांचे जुम्मे का खुतबा महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर के अंदर दिया। इस कदर अल्लाह वालों को दिलचस्पी थी इन मामलात से कि कौम के लिए भलाई हो, मुल्क के लिए भलाई हो, अवाम के लिए आखिरत की दुनिया की भलाई मकसूद थी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली शहर में रहते हैं। बादशाहों का जमाना है। अल्लाह अल्लाह क्या अजीब लोग थे। आज तो अच्छे भले दीनदार तबका नमाज पढ़ाने वालों को नमाज के, गुस्ल के, वुजू के मसाइल मालूम नहीं। दोस्तों ऐसा वक्त था सुल्तान सलाहुद्दीन खिलजी रहमतुल्लाह अलैह को बादशाह होकर अरबी की बहुत बड़ी 4 जिल्दों में किताब है हिदाया बादशाह सलाहुद्दीन खिलजी को जुबान नहीं याद था। इतनी बड़ी अजीम किताब जुबान नहीं याद थी। वो बादशाह भी हुआ करते थे और वली भी होते थे। सुल्तान आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ा बादशाह होकर औरंगजेब है, आलमगीर है, इतना बड़ा अजीम बादशाह, मगर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5000 हदीसें पाक इस बादशाह को जुबान नहीं आती। और कुरान का हाफिज था, कुरान का कारी था, कुरान का आलिम था, कुरान का मुफस्सिर था, वली भी था, बादशाह भी था, अल्लाह वाला भी था। और इतना खौफ था दिल में, मैं तुम्हें क्या बताऊं। हदीस में आता है, इरशाद है मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि बाज़े लोग अल्लाह की जमीन पे चलते हैं, बाज लोग अल्लाह की जमीन पे चलते हैं और जमीन अल्लाह से ये इजाजत मांगती है, परवरदिगार अगर इजाजत हो मैं इसको निगल जाऊं, मैं नहीं चाहती कि इसके मनहूस कदम मुझ पे पड़ते रहें, इजाजत मिले मैं इसको लुकमा बना करके निगल जाऊं, इसको जमीन की तह में ले आऊं। और एक और इरशाद है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, यूं फरमाया कि जब कौम के अंदर 3 चीजें हो जाएं, जब किसी कौम में 3 आदतें, 3 खसलतें, 3 बुराइयां पैदा हो जाएं, तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो कौम फिर जमीन के ऊपर बसने के लायक नहीं रहती, उस कौम को जमीन के अंदर गर्क हो जाना चाहिए। वो कौन सी बातें हैं? इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि पहली बात तो उनकी ये है कि जब कौम के अमीर लोग, गनी लोग, मालदार लोग बखील हो जाएं, अल्लाह ताला ने जो उनको सरमाया दिया है, रब्बुल आलमीन ने जो उनको पैसा और दौलत दी है, उसमें किसी गरीब का वो हिस्सा ही ना रखें। चुनांचे आज आप देख लें, फालतू लाखों रुपया लग जाएगा, लेकिन किसी बेवा के घर 1 सेर आटा देना, किसी यतीम के सर पे हाथ फेरता हुआ अमीर आदमी शर्माता है कभी मेरे हाथ की हथेली ना घिस जाए। हालांकि इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बादा वक्त ऐसा कबूलियत का होता है जो आदमी यतीम के सर पे हाथ फेर दे मोहब्बत के साथ, ये बच्चा यतीम है, इसका लाड उजड़ गया, इसका मान उजड़ गया, इसका अब्बा रुखसत हो गया, इसको गोद में बिठाकर पूछने वाला चला गया, बेटा तू क्या चीज खावेगा?
हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब यतीम के सर पे आदमी मोहब्बत के साथ, शफकत के साथ हाथ फेरता है, अल्लाह पाक यूं फरमाता है, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, जितने बाल उसके हाथ के नीचे आ जाते हैं उतनी नेकियां हाथ फेरने वाले के नामे अमाल में लिख दी जाती है। मगर हमारे यहां दस्तूर नहीं, गरीब को मारो और नीचा करो उसे। जनाबे मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं, रास्ते में कुछ बच्चों को खेलते हुए आपने देख लिया, बड़ी खुशी से छलांगे लगा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। एक बच्चा दीवार के साथ बिल्कुल मूंछा गमज़दा परेशान खड़ा है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निगाह मुबारक उस बच्चे पे पड़ गई। आपने करीब तशरीफ लाकर उससे पूछा, और बच्चे, सारे बच्चे खेल रहे हैं, तू क्यों नहीं खेलता? कहने लगा, मेरा खिलाने वाला दुनिया से चला गया, कैसे खेलूं? अब्बा नहीं, अम्मा नहीं, हर वक्त परेशान रहता हूं, लोगों के दरवाजों पे, चौखटों पे धक्के खाता हूं। आप मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रहमत वाले हाथ से उस यतीम की उंगली पकड़ी और अपने साथ प्यार करते हुए तशरीफ ले आए। फरमाया, जनाब आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, अल्लाह वाली, आज अल्लाह पाक ने तुझे बड़ी गनीमत बख्शी है, बड़ी दौलत दी है, ईद का दिन है, मैं ईद की नमाज के लिए जा रहा था, बच्चे सारे खुशियां मना रहे थे, ये बच्चा देखा मैंने, बड़ा गमज़दा खड़ा था, बड़ा परेशान खड़ा था। अब मैंने इससे पूछा, आज ईद का दिन है, तू खुशी क्यों नहीं मनाता? बच्चा ने जवाब दिया, मेरी खुशी मनाने वाले दोनों ही चले गए। आज अल्लाह ने यह मौका बख्शा है, इसे नहला दुल्हा, इसको नए कपड़े पहना। मासूम बच्चे के सर पे हाथ फेरते हुए फरमाया, बेटा घबराना, ये आयशा सिद्दीका तेरी अम्मा है, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आज से तेरा अब्बा बन गया हूं। नहलाया दुलाया, खिलाया पिलाया, हंसाया, उसे बुलाया साथ लेकर। जब हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन बच्चों के पास से फिर गुजरे जो पहले खेल रहे थे, उस जमाने के तो बच्चे भी समझदार थे, आज तो चिट्टी दाढ़ी वालों को समझ नहीं है। कब्र बिल्कुल किनारे, कब्र के किनारे पे खड़े हैं, फिर भी समझ नहीं। किसी को हसद ने मारा, किसी को तकब्बुर ने मारा, किसी को दौलत की बीमारी ने मारा, इसी को मजजूब कहता है नफ्स और शैतान खंजर दर बगल। कोई आदमी अपने बारे में इत्मीनान न करे कि मेरा मामला ठीक हो गया, ना जाने आखिरी वक्त में क्या बन जाएगी। एक अल्लाह वाले का इंतकाल होने लगा, आखिरी वक्त है, खानदान उस अल्लाह वाले का चारों तरफ बैठा हुआ है, मुरीदीन बैठे हुए हैं, अल्लाह वाले के चारों तरफ हल्का बैठा हुआ, आखिरी वक्त है। अरबी जुबान में जिसका तर्जमा ये है, उसकी जुबान से एक बात निकलती है, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। मरने के बाद किसी ने ख्वाब में देखा तो पूछा, हजरत जी दुनिया दुरूद शरीफ पढ़ती है, मरते वक्त कलमा पढ़ते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं, ये आप अभी नहीं क्या फरमा रहे थे? तो यूं फरमाया, तुम्हें क्या मालूम है, शैतान मेरे सामने खड़ा था और कहता था, मैंने दुनिया को फंसाया, दुनिया को वर्गलाया, दुनिया को बहकाया, तू मेरे फंदे से फंस गया, तेरे इल्म ने, तेरी नेकी ने बचा लिया। तो मैं कहता था, जालिम अभी तो सांस आ रही है, ना जाने क्या बनेगी, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। इसी को मजजूब कहता है, क्या मालूम क्या बन जाएगा, किस हाल में दम निकलेगा, रात को क्या हो जाएगा, दिन को क्या बन जाएगा। फरमाया, नफ्स और शैतान है खंजर दर बगल।
नफ्स और शैतान है खंजर दर बगल, वार होने को है ऐ गाफिल संभल। आया दुश्मन का वार। 4 नमाजें पढ़ी, बाकी सारी दुनिया काफिर नजर आने लग जाती है। मैं नमाजी हूं, ये सारे बेईमान फिरते हैं। शैतान पैदा करता है ये चीजें। अगर अल्लाह नाम पे थोड़ी सी कभी खैरात कर दी तो बहाने बहाने लोगों के सामने जिक्र हो रहा है, अजी आजकल तो हमारे कारोबार नहीं, वरना इंशाअल्लाह फला मस्जिद जो है ना ये हमने बनाई थी। बहाने बहाने बताना। इसलिए मजजूब कहता है घबराया ना कर और अपने आप को इत्मीनान ना दिलाया कर। कहता है नफ्स और शैतान है खंजर दर बगल, वार होने को है ऐ गाफिल संभल। चला शैतान का खंजर, चला शैतान का खंजर, लगाया उसने दो, लगाया उसने दो। लोगों का ख्याल ये है कि शैतान सिर्फ वो, शैतान के बहकाए में वो आदमी आता है जो किसी को कत्ल कर दे। लोगों के नजदीक सिर्फ जिना करना गुनाह है, कत्ल करना गुनाह है, चोरी करना गुनाह है, डाका मारना गुनाह है, और चौथी चीज गुनाह ही कोई नहीं। हजरत उस्मान गनी ज़िन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुबारक मजलिस है, सहाबा किराम का दौर है, नबी का दोहरा दामाद, मजलिस है उस्मान ज़िन्नुरैन की। एक आदमी मजलिस में आके बैठा, हजरत उस्मान की मजलिस में एक आदमी आके बैठा तो हजरत उस्मान फरमाते हैं, तवज्जो, हजरत उस्मान फरमाते हैं, यूं नहीं फरमाया कि तूने ऐसा किया है, उसे जलील नहीं किया, बल्कि यूं फरमाया लोगों को शर्म नहीं आती, लोग आंख का जिना करके मेरी मजलिस में आके बैठते हैं, लोग आंख का गुनाह करके मेरी मजलिस में आके बैठते हैं। तो दौर था ना सहाबा किराम का, फौरन चोट की किसी ने कि नबी के बाद वही आनी शुरू हो गई। यानी आपको कैसे पता चल गया कि कोई आदमी गलत निगाह डाल के आया? इसकी रास्ते में नजर कहीं गलत पड़ी थी आने वाले की, आपको कैसे पता चला? यानी बात करने वाले को भी देखो और फिर चोट करने वाले को भी देखो। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, भाई पाक मजलिस में अगर एक तोला भी कोई पखाना लेकर आ जाए तो बदबू तो आ ही जाएगी ना। सहाबा की पाक मजलिस में अगर कोई आंख का जिना भी करके आया, फरमाया मजलिस के अंदर बदबू फैल गई। तो अल्लाह वालों की मजलिस है और अल्लाह वालों की रफाकत एक बहुत बड़ी चीज थी, कभी लोग हासिल किया करते थे। अब तो हर आदमी पीर है, हर आदमी लीडर है, हर आदमी चौधरी है, हर आदमी बड़ा बना हुआ है, छोटा हम में कोई है ही नहीं। और इन वलियों की भी अलग अलग विचारों की रमजें होती हैं। उलमा किराम ने लिखा है, हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली में मजार है, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। देखो मैं जिक्र खैर कर रहा हूं ना, कई लोग तुम्हें निकलते हुए टांगे वाले, घोड़े वाले, रक्षे वाले कहते हैं कारी अली वलियों को नहीं मानता। मैं ये जिक्र खैर वलियों ही का तो कर रहा हूं। बात सिर्फ इतनी है, तुम्हें अच्छी लगे ये बुरी लगे, मैं नंगों को नहीं मानता। मेरे नजदीक वली वो है जिसकी रग रस से, नस नस से, खून के कतरे कतरे से, हर अदा से, हर सुन्नत से, हर तरीके से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जिंदा होता हो। मैं उसको वली नहीं मानता जो कपड़ों से नंगा फिरता हो। ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह को भटियारे ने देखा, एक तबाही तंदूर वाला। हजरत ख्वाजा साहब को देखा कि जामिया मस्जिद दिल्ली के पैड़ियों पे, सीढ़ी पे कभी चढ़ते हैं, कभी उतरते हैं, कभी चढ़ते हैं, कभी उतरते हैं, परेशानी का आलम। तो तबाही तो जरूर था, भटियारा तो था, मगर था तो दिल्ली का। वो समझ गया कि हजरत को कोई परेशानी है, पहुंचा और जाके कहने लगा, हजरत क्या बात है, आज रात काफी गुजर गई है, आराम फरमाओ।
कभी चढ़ते हो कभी उतरते हो, परेशानी क्या परेशानी है? फरमाया 4 मेहमान हैं, खाना खिलाना है, मेरे पल्ले कुछ नहीं। अंदाजा लगाओ, अभी अभी वली ये कह रहा कि मेरे पल्ले ढेला दमड़ी कुछ नहीं, 4 मेहमान हैं, शर्मिंदा हूं उनको खाना खिलाने के लिए। तो वो कहने लगा हजरत ये कौन सी फिक्र की बात है, मैं भी लाता हूं। वो खाना लाया और हजरत के मेहमानों को खाना खिलाया। खाना खा लिया, फारिग हो गए। देखो वली की बात, अभी तो कहता था कि रोटी नहीं है, और अभी अभी वही वली कहता है बटियारे का हाथ पकड़ के मांग क्या मांगता है, मांग क्या मांगता है। अब तेरे जैसा अगर वहां होता तो कहता कि जी कोई गवर्नरी शर्मंदरी दिलाओ, असेंबली की मेंबरी दिलाओ, कोई तोड़े इलाके का ढेर सियाना हो गया तो आख्या कि जी मैं को बई पर ना दो, पहली पुरानी थी गई है हूं मैं को कोई नवी लावी चा पर ना हो। यह शय मंगनी है, हो क्या मंगे। ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह बटियारे का हाथ पकड़े खड़े हैं, फरमाने लगे मांग क्या मांगता है। वो तबाखी भी दिल्ली का था ना, कहने लगा हजरत बस अल्लाह का दिया सब कुछ है, बस आप रहने दें। फरमाया नहीं नहीं, मांग क्या मांगता है। उसने कहा हजरत फिर अगर देने पे ही आए हो ना, और अगर इतना ही दरियाए करम जोश में है और आप देने का जज्बा लिए हुए हैं, फिर मुझे अपने जैसा बना दो, अपने जैसा बना दो। क्या मांगा है, मुझे अपने जैसा बना दो। फरमाया नहीं बर्दाश्त कर सकेगा। कहने लगा फिर पूछते क्यों हो क्या मांगता है, जब देना ही कुछ नहीं तो पूछते क्यों हो, अगर देने पे आए हो अपने जैसा बना दो। यूं लिखा है कि ख्वाजा बाकी बिल्ला ने उस बटियारे को अपने सीने से लगा करके थोड़ा सा दबाया, तब पटाख करके रूह निकल गई बटियारे की। भला जो तजल्ली आते खुदाबंदी बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता सीने में आए थे, उनका करंट वो यकदम बर्दाश्त कैसे करता। मेरा अर्ज करने का मकसद यही है कि हम लोग अपने आप को कब संभालेंगे, और वो कौन सा वक्त आएगा कि हम इस बात के कायल होंगे और तस्लीम करेंगे कि जो करता है खुदा करता है, बंदा कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने इसलिए अर्ज किया, मजजूब कहता है नफ्स और शैतान है खंजर दर बगल, नफ्स और शैतान है खंजर दर बगल, वार होने को है ऐ गाफिल संभल। कभी 4 दिन बैठ के अल्लाह अल्लाह कर ली, तस्बीह फेर ली, तो दूसरों को ये तो दुनिया के धंधे में फंसे हुए हैं, मैं बहुत बड़ा वली हूं, मैं बहुत बड़ा अब्दाल हूं, मुझसे बड़ा तो कोई नेक है ही नहीं। ये बहुत बड़ी मार है शैतान की। इसी को कहता कि नफ्स और शैतान है खंजर दर बगल, वार होने को है ऐ गाफिल संभल, आ न जाए दीन और ईमान में खलल, आ न जाए दीन और ईमान में खलल, बाज आए बदामल। कुछ तो सोच, किसकी तो पैदावार है, किसने तुझे बनाया, किसने तुझे ये आंखें दी, किसने ये लब दिए, किसने ये दिल दिया, किसने ये दिमाग दिया, किसने ये शऊर बख्शा, किसने ये सारी चीजें अता फरमाई। अल्लाह पाक की जात फरमाती है ओ लोगों, मुझे भी बड़ा दुख लगता है, मुझे भी बड़ा सदमा होता है, मेरा कहर जोश में आ जाता है जब प्यारी शक्ल बनाऊं मैं, प्यारी सूरत बनाई मैंने, प्यारा माथा सोनी शक्ल बनाई मैंने, जब मेरी चौखट के सिवा दूसरों के दरवाजे पे जाके तू माथा रखता है, फरमाया मेरा कहर जोश में आता है तुझे बर्बाद कर दूं। सब कुछ मैंने दिया, सब कुछ मैंने बख्शा, और फिर भी शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्गों में से गुजरे हैं, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे। एक रास्ते से गुजर रहे हैं, मुरीदीन साथ हैं, हल्का साथ है,
راستے میں ایک گندگی کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، بدبو آ رہی تھی، تو شاہ عبد القدوس نے اپنے حلقے اثر کے لوگوں سے اور مریدوں سے کہا ٹھہر جاؤ۔ حالانکہ لوگ ناک پہ کپڑا رکھ کر جلدی گزرنا چاہتے تھے، بدبو سے بچنے کے لیے تیز رفتار وہاں سے گزرنا چاہتے تھے، مگر شیخ کے کہنے پر کھڑے ہو گئے۔ شکر ہے تم نہ تھے، تم جیسے وہاں مرید بھی نہیں تھے، ورنہ کہتے کہ اے پھٹ گیا شیخ ہے نو تو پتہ ہی نہیں لگتا برائی دا چنگائی دا۔ سبحان اللہ، گندگی دے پہ کون سا کو کھڑائی کھڑے۔ سبحان اللہ، زبردست۔ شاہ عبد القدوس رحمت اللہ علیہ گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا او لوگوں، یہ گندگی، یہ پخانہ، یہ افولت والی چیز تمہیں ایک سبق دے رہی ہے۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ گندگی سبق دے رہی ہے کہ ہاں یہ بدبو کا ٹھکانہ یہ سبق دے رہا ہے کہ ہاں یہ ایک سبق تمہیں پڑھا رہا ہے۔ اور وہ کیا؟ شیخ فرمانے لگے یہ گندگی تم سے کہتی ہے او لوگوں، کل سے پہلے میں مٹھائی کی صورت میں حلوائی کی تھال میں رکھا ہوا تھا، جو دیکھتا تھا اس کے منہ میں پانی آ جاتا تھا، حلوے کی صورت میں تھا، جلیبی کی صورت میں تھا، امرتی کی صورت میں تھا، اور اے گندگی کا ڈھیر لوگوں تم سے یہ کہتا ہے کل میں فروٹ والے کی ٹوکری میں رکھا ہوا تھا، اناج کی شکل میں تھا، غلے کی شکل میں تھا، پھل کی شکل میں تھا، فروٹ کی شکل میں تھا، مٹھائی کی صورت میں تھا، جو مجھے دیکھتا تھا اس کو میں پیارا لگتا تھا، میری چاہت معلوم ہوتی تھی، میری ضرورت معلوم ہوتی تھی، جو دیکھتا تھا منہ میں پانی آ جاتا تھا۔ اور انسان ایک رات تیرے پیٹ میں جانے کا اتفاق ہوا، اور انسان آ دیکھ لے میرا کیا حال بن گیا۔ ایک رات تو تیری صحبت میں رہا ہوں، ایک رات تیرے اندر ٹھہرنے کا اتفاق ہوا، دیکھ میرا کیا حال بن گیا۔ ہر شخص مجھ سے نفرت کرتا ہے، مجھ سے بدبو کی وجہ سے نفرت کرتا ہے، ناک پہ کپڑا رکھتا ہے، میرا کیا حال بن گیا۔ اور بندے تجھے 40 50 60 سال گزر گئے، تو نے اپنے اندر خوشبو پیدا کرنے کی کوشش نہ کی، کیا بات کرے۔ فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، اللہ نے ان تینوں کو آزمانا چاہا۔ ایک کوڑی تھا، ایک سر سے گنجا تھا، ایک آنکھوں سے نابینا اور اندھا تھا۔ اللہ پاک نے فرشتے کو بھیجا کہ ان کو جا کے آزماؤ، دیکھو انہیں۔ اللہ کا نوری فرشتہ سب سے پہلے کوڑی کے پاس آیا اور کہنے لگا تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا برا حال ہے، سب لوگ مجھ سے کراہت کرتے ہیں، گھن کرتے ہیں، میرے قریب کوئی نہیں بیٹھتا، میرے نزدیک کوئی نہیں آتا، بڑا تنگ ہوں، بڑا پریشان ہوں، بہت زندگی تلخ ہے۔ سبحان اللہ، کہ اگر اللہ تجھے اچھا کر دے، کہنے لگا واہ جی واہ سبحان اللہ، اتنا شکر ادا کروں سجدے سے سر اٹھاؤں گا ہی نہیں، سجدے سے سر اٹھاؤں گا ہی نہیں۔ فرشتے نے اس کے بدن پہ ہاتھ پھیر دیا، وہ بالکل تندرست ہو گیا، خیر آ گئی۔ پھر اس کے بعد فرشتے نے اللہ کے حکم سے پوچھا کہ اب تو ٹھیک ہو گیا، تجھے مال کون سا پیارا ہے؟ کہنے لگا جی گائے۔ اونٹ مانگا اس کوڑی نے کہ مجھے تو اونٹ کا مال بڑا پیارا ہے، تو ایک گابھن ڈاچی اس کو دے دی، اور فرشتے نے دعا کی اللہ اس میں برکت عطا فرمائے۔ پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا کیا حال ہے تیرا؟ کہنے لگا بہت برا حال ہے، ساری رات سارا دن سر کھجاتے کھجاتے مر گیا ہوں، لوگ بھی گھن کرتے ہیں، کراہت کرتے ہیں، نام بھی میرا چھپ گیا، گنجا گنجا کر کے سب بلاتے ہیں۔ اچھا اگر تجھے اللہ پاک تندرست کر دے، کہنے لگا سبحان اللہ کیا بات ہے، میں اس کا بڑا شکر گزار بندہ بنوں گا۔ فرشتے نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا، وہ خیر آ گئی، تندرست ہو گیا، اور اس سے پوچھا تجھے کیا مال پیارا ہے؟ کہنے لگا گائے کا مال بڑا پیارا ہے۔ ایک گابھن گائے اس کو اللہ کے حکم سے دے دی اور دعا فرمائی اللہ اس میں برکت ڈالے۔
फिर उस तीसरे नाबीना अंधे के पास गया फरिश्ता और जाके कहने लगा क्या हाल है तेरा? उसने कहा बड़ा खराब है, ठोकरें खाता हूं, टकरें लगती हैं, धक्के खा रहा हूं, बड़ी तलख जिंदगी है, बड़ा परेशान हूं, क्या अगर अल्लाह पाक तुझे निगाह दे दे? उन्होंने कहा अल्लाह का बड़ा, अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा। फरिश्ते ने आंखों पे हाथ फेर दिया, वो ठीक हो गया। अब उससे पूछा कि तुझे क्या माल प्यारा है? कहने लगा जी अपने को तो बकरी बड़ी प्यारी लगती है। तो एक गाभन बकरी उसके हवाले कर दी और फरिश्ते ने दुआ मांगी, या अल्लाह इसमें बरकत डाल। अब तीनों के तीनों तंदुरुस्त भी हो गए और माल तीनों का इतना बढ़ गया कि उसके तो ऊंटों से जंगल भर गए और उस गंजे की गाय से जंगल भर गए और उस अंधे की बकरियों से जंगल भर गए, माला माल हो गए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं लाइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करो मैं और ज्यादती करता हूं। वलाइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद, मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। फिर वो मैं नियामत छीन लिया करता हूं, सलब कर लेता हूं। कोई साल दो साल के बाद अल्लाह पाक ने फरिश्ते को हुक्म दिया कि जा भाई उन्हें आजमा के आप देख के तो वो कैसे मेरा शुक्र अदा करते हैं। तो सबसे पहले फरिश्ता कोड़ी के पास गया जो पहले कोड़ी था, फकीर बन के, और जाके कहने लगा उस परवरदिगार के नाम पे तुझसे कुछ मांगता हूं। बड़ा गरीब हूं, बड़ा नादार हूं, बड़ा ही मुफलिस हूं, उस रब के नाम पे मांगता हूं जिसने तुझे कोड़ी से तंदुरुस्ती अता की। लोग तुझसे घिन किया करते थे, कराहत किया करते थे, नफरत किया करते थे। जिस रब ने तुझे आला दर्जे की खाल दी, सूरत बख्शी, ये माल दिया, मैं गरीब हूं, मुसाफिर हूं, घर मेरा दूर है, मुझे कि मेरी कुछ इमदाद करो, एक आधा जानवर दे दो, बेच कर मैं गुजारा करता हुआ घर पहुंच जाऊं। कोड़ी आया लाठी लेकर और कहने लगा फिर कही हो वही लफ्ज। उसने कहा क्यों? उसने कहा देख कोड़ी होगा तू, कोड़ी होगा तेरा बाप, मुझे कोड़ी कहता, लड़ाई हो जाएगी, यहां मारूंगा, ये करूंगा, मैं कोड़ी क्यों होता? और तू कहता है ये माल खुदा ने दिया, ये तो बाप दादे से माल चला रहा है, पुश्तो चला रहा है ये तो। जिन्हें आजकल नहीं कई लोग आंख देने। अल्लाह पाक ने थोड़ा सा अल्लाह का फरिश्ता वापिस होने लगा और कहने लगा अगर तू झूठ बोलता हो खुदा तुझे वैसा ही कर दे जैसा तू पहले था। अगर तूने झूठ बोला खुदा तेरा माल छीन ले, तुझे वैसा ही कर दे जैसे तू पहले था। अब मैंने पहले बताया ना, देर क्या लगती है, बस सकींत नहीं लगा, वही कोड़ी का कोड़ी। सारे ऊंट मर गए, एक लम्हा में जंगल भर गया मरो, तमाम चीजें बर्बाद हो गई। यही तो वाला इन कफर तुम इन अदाबी लशदीद, फरमाया कफरत भी अनउमिल्ला, जो मेरी नियामत की नाशुक्री करे, कुफराने नियामत करे, फअज़ाक़हल्लाह लिबासल जूई वल खौफी बिमा कानू यसनऊन। अल्लाह फरमाते हैं फिर मैं भूख का अजाब भेज देता हूं, लिबास का अजाब दे देता हूं, नंगा कर देता हूं, नंगा। चुनाचे कोड़ी साहब जो थे, देर न लगी आन की आन में फिर वैसे के वैसे हो बैठे।
उलमा ने लिखा है हदीस पाक की शरह करते हुए, फिर तो तेरी आवाज दी, अरे उस फकीर को ढूंढ के लाओ कहाँ है, क्या बात हाँ, है। उस फकीर को तलाश करो कहाँ है, मगर वो फकीर वापस आने वाला ना था। इसलिए मैं कहा करता हूँ, खैरात दो या ना दो, किसी का मुंह न चिढ़ाओ, किसी को धक्का ना दो, फला तनहर, जिड़का ना दिया कर, और तेरे पास है तो दे दे, वरना कहो मियां माफ कर बस, और क्या है। कई लोग हमारे कभी सारी उम्र में एक आना नहीं दिया होगा, और जहां कोई औरत मांगती देखेंगे मर्द, बोले इन्होंने ढंग बना रखा, ये सारा दिन घोसला भर ले पैसों का, ये और भर तो ले, तेरे बाप के तो नहीं, तूने तो नहीं दिए ना कभी, तूने दिए हो तो वापस ले ले। बेशुमार लोग ऐसे हैं जो यूं ही सड़ते रहते हैं। तो फकीर को तलाश करने के लिए बड़ी आवाजें दी, अरे भाई बुलाना, अरे भाई पकड़ना, अरे भाई तलाश करना, मगर वो फकीर कोई बस्ती का तो था नहीं जो शाम को फिर उसके पास जा बैठेंगे। वो तो अल्लाह की यहां से आया था, फरिश्ता था क्या। और अल्लाह ने अपने नबी को ये बातें इसलिए बताई है पहले लोगों की, ताकि ये उम्मत होशियार रहे, वो ऐसी गलती न कर बैठे। फिर वही फरिश्ता गंजे के पास गया, फटे पुराने कपड़े जाके कहने लगा, फकीरों, नादारों, मुफलिसों, गरीबों, मैंने, और देखो कमाल, याद भी तो दिला रहा है वो, फिर भी नहीं आदमी मानता। फरिश्ता कहता है, मैं गरीब हूं, फकीरों, मैंने सुना तू गंजा था, लोग तुझसे बड़ी कराहत किया करते थे, बड़ी घिन किया करते थे, जिस खुदा ने तेरे गंज को दूर किया, तू गरीब था, तुझे मालदार बनाया, उस अल्लाह के नाम पे एक गाय मांगता हूं जिसको बेचकर मैं अपने घर पहुंच जाऊं। देखो याद भी तो दिला रहा है कि यूं थी बात, फिर भी खोपड़ी में नहीं आती। ये जो खोपड़ी है ना, खोपड़ी जब ये बिगड़ती है ना, पक्की हुई हंडिया कभी नहीं सुधरी, बिगड़ी हुई खोपड़ी कभी ना मानी। बिगड़ी हुई खोपड़ी कुरान नहीं मानना करती, नबी का फरमान नहीं मानना करती, खुदा के कहर से और उल्टे चला करते हैं। फरिश्ते ने कहा ना तू गंजा था, तो गल ओए मुंह संभाल के गल कर, दसा दिन गंजा किस ने आखिर होंगे। अच्छा चल तू गंजा 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 गंजा, तो ना गंजा, तेरा प्यू गंजा हो जाएगा, मैं गंजा क्यों कि मैंने सुना है तू बिल्कुल गरीब था, अल्लाह ने तुझे माल दिया। लगा जा जा, बाप दादे से माल चला रहा, अल्लाह ने माल दिया, अल्लाह यहाँ गाय को चराने आता है। बस फरिश्ता वापिस हुआ और मुड़ता हुआ कहने लगा, अगर तू अपनी बात में झूठा हो, खुदा तुझे वैसा ही कर दे जैसे तू पहले था। बस इतना कहने की देर थी, फिर वहां भी वही हुआ, पहले वाला कोड़ी वाला हशर। सारी गायें मर गई और वो अच्छी खाल जो थी वो चली गई। वो गंज फिर तशरीफ ले आया, हजरत फिर गंजे के गंजे, सर में खाज उठी ना, यूं खुजाया और कहने लगा, ये आसमान कड़ा कड़ा करके फट पड़ेगा, वइदन नुजूमुन कदरत, सितारे जमीन पे धड़ाम धड़ाम करके गिरेंगे, वइदल अर्ज़ मुद्दत, जमीन बोरिए की तरह से लपेट दी जाएगी, वइदल जिबालु सुय्यिरत, ये बड़े बड़े पहाड़ हवा में कपास की तरह उड़ते फिरेंगे। तमाम के तमाम अलामात कुरान करीम बता रहा है। और आज मुसलमान है, मैं खुद हूं, आप हैं, मैं कसम खाता हूं कि हमें खुदा के कलाम पे यकीन कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज फिर से हम आपके लिए एक बहुत ही प्यारा बयान लेकर हाजिर हुए हैं। बयान का उन्वान है क़यामत का खौफनाक दिन, 50,000 साल का एक दिन। दोस्तों ये बयान आपकी जिंदगी बदल देगा। आइए दोस्तों सुनते हैं इस बयान को।
परवरदिगार आलम ने मुसलमानों के लिए हर आयत में हिदायत रखी है। फलाह व बहबूद की मंजिलें ये हर आयत के अंदर अल्लाह पाक ने रख दी। क्या बताऊं, आज तक मेरे तेरे दिल में इस बात ने यकीन नहीं पकड़ा कि ये कुरान करीम अल्लाह का कलाम है या किसी बंदे का कलाम है। खुद अल्लाह की अजमत हमारे दिलों में कहाँ है? ये तो अल्लाह पाक ने सोटा लेकर अपनी खुदाई हमसे मनवा रखी है कि किसी की मौत भेज रहा है, किसी को पैदा कर रहा है, किसी को अस्पताल में फेंक देता है, किसी को तड़पते हुए बाजार में लिटा देता है, किसी को भीख मांगते हुए को तख्ते शहनशाही पे बिठा देता है, बादशाह का कान पकड़कर गलियों में भीख के टुकड़े मंगवा देता है। खुदा ने अपनी खुदाई यूं मनवा रखी है। जहां तक अजमतों का सवाल है वो हमारे यहां कहां है? मैं अपनी और अपने बुजुर्गों की क्या बात करूं, उस अल्लाह वाले की बात करूं जिसको दूसरे तबके के लोग भी मानते हैं। पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह गोदड़ा शरीफ वाले अपनी एक किताब में लिखते हैं कि हर वो सांस जिसमें अल्लाह का नाम ना लिया गया हो वो सांस हराम गया। जिस सांस में परवरदिगार आलम का नाम ना आया हो, मालिक कायनात का नाम ना आया हो, फरमाते हैं सांस भी तो एक नियामत है। जब रुकता है तब पता चलता है कि ये कितनी बड़ी नियामत थी। तो हर सांस के आने का शुक्रिया का तरीका ये है कि एक मर्तबा अल्लाह आदमी की जुबान से निकल जाए। अभी तो मेरी तेरी नजरों में औलाद नियामत है, कोठी नियामत है, बंगला नियामत है, कार नियामत है, पैसे नियामत है, लेकिन असल नियामत जो सांस आ रही है इसको जानते ही नहीं। इसकी समझ उस दिन लगती है जिस दिन ये सांस रुकता है, फिर बनता कुछ नहीं। तो कुरान करीम की हर सूरत में, हर आयत में, हर पारे में अल्लाह तबारक व तआला जल्ले शानहू ने अपनी जात व सफात लोगों को समझाई। और कमाल है कि मखलूक खालिक को नहीं पहचानती। किस तरीके से समझाया जाए? अब आप बिल्कुल जरा इब्तिदा की तरफ आए। हर चीज का मटेरियल आपको मालूम है। सारी दुनिया कहती आती है कि गुड़ डालो तो गुड़ का मजा आएगा, शक्कर डालोगे तो शक्कर का मजा आएगा, जितना खर्च करोगे उतना ही मजा आएगा, वैसा ही लुत्फ आएगा। यानी हर चीज का जैसा मटेरियल वैसा ही माल तैयार होगा। कभी इंसान ने भी गौर किया अपने मटेरियल की तरफ कि मैं बना किस चीज से हूं? कभी आदमी ने भी सोचा कि मेरा मटेरियल क्या है? हालांकि कुरान करीम ललकार की आवाज देता है, सुम्मा जअलनाहु नुतफतन फी करारिन मकीन। सुम्मा जअलनाहु नुतफतन मिन माइन महीन। मैंने तुझे जलील पानी से बनाया, गंदे पानी से बनाया। हल अताल इंसानी हीनुम मिनद्दहर लम यकुन शैअम मज़कूरा। मैंने तुझे ऐसी चीज से बनाया जिस चीज का नाम लेना भी तेरे माँ बाप पसंद नहीं करते थे। लम यकुन शैअम मज़कूरा। अपनी हकीकत को सोच, अपनी असलियत को सोच। और फिर मैंने तुझे बगैर असबाब के पैदा किया। जरा तवज्जो तो करो। फरमाया तेरी माँ साग खाया करती थी और मैं अंदर अंदर आंखें बना रहा था। असबाब तो देख, मटेरियल तो देख। माँ साग खाती है, अंदर आंखें बन रही हैं जो सारे जहान को देख लें। अम्मा गाजरें खाती है, अंदर दिल बन रहा है। अम्मा रोटियां खाती है, अंदर दिमाग तैयार हो रहा है। अम्मा दाल खाती है, अंदर जुबान तैयार हो रही है। किसने बनाए? फरमाया आओ, कभी तुमने
आसमान देखकर तुम्हारी समझ में मैं नहीं आता, सितारों से मेरी समझ में नहीं आता, चांद को देखकर मेरी खुदाई समझ में नहीं आती, सूरज को देखकर मेरी खुदाई समझ में नहीं आती। और चल तू अपने असलियत की तरफ तो देखकर मुझे मान जा, अपने मटेरियल तो देख। फरमाया तेरी अम्मा हजारों चीजें, सब्जियां, तरकारियां, दाल, गोश्त खाती है, अंदर हड्डियां बन रही है, उधर चाय का पानी पीती जाती है तेरी अम्मा। मैं अंदर अंदर कितना बेहतरीन चेहरा बनाता जा रहा हूं। फरमाया यखलुकुकुम फी बुतूनि उम्महातिकुम खल्कम मिन बादि खल्किन फी ज़ुलुमातिन सलास। और मेरे बंदे, मैंने तुझे 3 अंधेरों में पाला, माँ के पेट का अंधेरा, झिल्ली का अंधेरा, रहम का अंधेरा। माँ को पता नहीं माँ सोई हुई है, मैं बना रहा हूं। तेरी अम्मा काम काज में लगी हुई है, मैं तुझे बनाने में लगा हुआ हूं। ये प्यारे प्यारे लब किसने बनाए, ये प्यारी प्यारी आंखें किसने बनाई, ये कान किसने बनाए, इन कानों के अंदर झिल्ली और पर्दे किसने लगाए, ये जुबान किसने दी, ये दिलो दिमाग किसने दिया। फरमाया मेरे बंदे कभी तो गौर किया कर, ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्क। तेरी रग रग बनाने वाला मैं। और मेरे बंदे मुझे अपनी किबरियाई की कसम, जितने ये तेरे सर पे बाल हैं एक भी किसी और का बनाया हुआ नहीं। शकल तो कुजा, लब तो कहां, आंखें तो कौन बनाएगा, हाथ तो कौन बना सकता है, पैर तो कौन बना सकता है, दिलो दिमाग तो कौन बना सकता है। दिमाग के अंदर सूंघने की ताकत किसने रखी, जुबान के अंदर बोलने की ताकत किसने रखी, चखने की ताकत किसने रखी, हाथ के अंदर पकड़ने की ताकत किसने रखी, पैर के अंदर चलने की ताकत किसने रखी, कानों के अंदर सुनने की ताकत किसने रखी। फरमाया ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम। और मेरे बंदे जब ये सब कुछ करने वाला मैं, और मेरी ये बात भी मान जा तेरा रब मैं हूं। कोई नहीं मेरे सिवा तेरी बिगड़ी बनाने वाला, तेरी मुश्किल कुशाई करने वाला कोई नहीं, तेरी हाजत रवाई करने वाला कोई नहीं, तेरी बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं। फरमाया तेरी तो क्या मजाल है, बड़े बड़े जब फंसे सबने मेरी जात को पुकारा। फलम्मा नज्जाहुम इलल बर्री इदाहुम युशरिकून। जब आराम पहुंचता है, जब मैं दौलत दे दूं, औलाद दे दूं, माल दे दूं, मुकदमे से बरी कर दूं, तंदुरुस्ती अता कर दूं, अल्लाह पाक फरमाते हैं जब तू यूं कहता हुआ अदालत से निकलता है ना, फलाने बुजुर्ग ने मैनू बरी करा दिता, फरमाया मेरा गजब जोश में आता है, तेरे पैर पकड़कर पटक पटक के तुझे जमीन में मारो। किया मैंने नाम गैरों का, तू खुद गवारा नहीं कर सकता, जो तेरी हो वो किसी से आंख लड़ाए, और मैं कैसे गवारा करूं बंदा मेरा सर दूसरे के आगे झुकाए। मैं कैसे गवारा करूं। और फरमाया जब किसी का सर मेरे दरवाजे पे नहीं झुकता, फिर मुझे भी अपनी खुदाई की कसम है, अगर मैं मिट्टी और दरख्तों के सामने न झुकाऊं तो मेरी खुदाई क्या होगी। फिर दर दर की मिट्टी चाटता है। कौन आज अल्लाह के कुरान करीम को मानता है। औरतों के अंदर जो सैलाब चल गया सो चल गया, जो बात चल निकली सो चल निकली। फरमाया या अय्युहन नास, ओ लोगो, ओ बादशाह, ओ अमीरो, गवर्नरो,
वजीरो सफीरो जिम्मेदारो ताजरो या अय्युहन्नास, ओ मौलवियो, ओ पीरो, ओ फकीरो, दरवी दुर्वेशो कलंदरो, या अय्युहन्नास, ओ लोगो इत्तकू रब्बकुम, डरो उस परवरदिगार से जिसके एक हुक्म से सारा निजाम आलम जर्रा जर्रा होकर बर्बाद हो जाएगा। डरो उस मालिक से जो एक मिनट में बेऔलादा बना सकता है, एक मिनट में कोठी को बर्बाद कर सकता है, एक मिनट में तमाम नियामतों को छीन कर फकीर बना सकता है। बस हम कहते हैं, आप सुनते हैं, दिल में ये बातें जमती नहीं। अल्लाह फरमाते हैं वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, अगर मेरी खुदाई तेरी समझ में कुरान करीम से नहीं आई, काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से ना आई, तो फिर 360 जोड़ सर से लेकर पैरों की उंगली तक मैंने लगाए हुए हैं। अपने एक एक जोड़ से पूछ ले तुझे किसने बनाया। एक एक जोड़ से पूछ, इनके अंदर मिख किसने रखी। नशेबो नुमा तो देख, तखलीक तो देख आदमी के अल्लाह पाक ने किस तरीके से बेहतर सूरत में बनाई है। और जाहिर है अल्लाह ने किसी की इमदाद नहीं ली कि आओ जरा कान बनवाना जी अच्छे से, जरा आपकी फर्म आंख बनाने वाली है, आंख आपकी हो जाए, जुबान मेरी हो जाए, बंदा बन जाएगा। फरमाया नहीं, दुनिया के काम करते फिरो, बनाते फिरो, चलते फिरो। फरमाया मेरे बंदे का बाल तुम कोई सारी दुनिया के साइंसदान टेक्नोलॉजी के माहिर मिलकर बना ही नहीं सकते। तो फरमाया इत्तकू रब्बकुम, डरो उस परवरदिगार से। डरने का ये मतलब नहीं कि नमाज पढ़ने मस्जिद में आ जाओ। फरमाया इत्तकू रब्बकुम, दुकान पे बैठा बैठा भी डर, कारखाने में काम करता करता भी डर, मजदूरी के लिए जाता तभी डर, गली में से गुजरता हुआ भी डर। इत्तकू रब्बकुम, डर उस परवरदिगार से। माल खरीदता हुआ भी डर, बेचते वक्त भी डर, लोगों की बहन बेटियों के पास से गुजरता हुआ भी डर। इत्तकू रब्बकुम, डर उस परवरदिगार से जिससे छुपने का तेरा सवाल ही पैदा नहीं होता। फरमाया इत्तकू रब्बकुम वख्शौ यौमन ला यजज़ी वालिदुन अन वलदी वला मौलूदुन हुवा जाज़िन अन वालिदिही शैआ। फरमाया उस दिन से भी डर जिस दिन कोई किसी के जर्रा बराबर काम ना आ सकेगा। क़यामत का दिन, हशर का दिन, महशर का दिन, हिसाब किताब का दिन, अल्लाह की अदालत की पेशी का दिन, परवरदिगार आलम की हुजूर में जाने का दिन, नामे आमाल तुलने का दिन, हर शख्स का नामे आमाल खब्बे या सज्जे हाथ में मिलने का दिन। सारी कायनात जानती है कि कुरान करीम ने साफ साफ ये बात ऐलान कह दी कि वो ऐसा दिन है कोई किसी का नहीं बनेगा। औलाद माँ बाप की बनने को तैयार नहीं है, माँ बाप औलाद के बनने अपनी अपनी में जो पड़े हुए हैं। बीवी खामिद की नहीं बनती, खामिद बीवी का नहीं बनता, अपनी अपनी मुसीबत में गिरफ्तार है। रिवायत में यूं आता है, इरशाद है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि ये जो दिमाग है नाक के जरिए बहकर बाहर निकल जाएगा। सवा नेज़े पे सूरज की तपिश, आंखों से खून बहेगा। अहले महशर पनाह पुकार उठेंगे। और फिर कोई 1-2 घंटे की तो बात नहीं, कुरान करीम की रूह से और आयत की साफ वजाहत से पता चलता है 50,000 साल का एक दिन।
ذرا تصور میں تو لاؤ. ارے آج تم نماز کی پرواہ نہیں کرتے, رضائی نہیں اتار سکتے, صبح کو پڑے رہتے ہو, کب تصور میں آئے گی یہ بات کہ 50,000 سال کا دن کیسے گزرے گا؟ اب تو صبح کو عورت نہیں اٹھتی, مرد نہیں اٹھتا, شام کو یوں ہی کھا پی کر گدھے کی طرح بغیر نماز پڑھے سو جاتے ہیں, پرواہ ہی نہیں. فرمایا تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ, 50,000 سال کا ایک دن. درخت نہیں, چھاؤں نہیں, کند نہیں, کوٹھی نہیں, بنگلہ نہیں, سمندر ختم, دریا ختم, نہر ندی نالے ختم, چشمے ختم, نلکے کنویں ختم, پانی کا نام و نشان نہیں. نظام عالم کو پہلے برباد کیا جائے گا, پھر یکدم سارا وجود میں لا لیا جائے گا. اذا السماء انشقت, یہ آسمان کڑاک کڑاک کر کے پھٹ پڑے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ, ستارے زمین پہ دھڑام دھڑام کر کے گریں گے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ, زمین بوریے کی طرح سے لپیٹ دی جائے گی. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ, یہ بڑے بڑے پہاڑ ہوا میں کپاس کی طرح اڑتے پھریں گے. تمام کا تمام علامات قرآن کریم بتا رہا ہے. اور آج مسلمان ہے, میں خود ہوں, آپ ہیں, میں قسم کھاتا ہوں کہ ہمیں خدا کے کلام پہ یقین کوئی نہیں. اگر یقین ہو پھر یہ غفلت. صحابی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساری رات کروٹیں بدلتا ہے. صبح ہوئی بیٹی نے پوچھ لیا, ابا جان میں ساری رات دیکھتی رہی, آپ کو نیند نہیں آئی, کیا کوئی تکلیف ہے؟ دیکھنے والی بیٹی کے بھی قربان جاؤں, بے چین ہونے والے ابا کے بھی قربان جاؤں. آخر بیٹی بھی جاگ رہی ہوگی تبھی تو دیکھا ہوگا. کہنے لگے ابا میں نے ساری رات کروٹیں بدلتے دیکھا, کیا بات ہے, آج نیند کیوں نہیں آئی؟ فرمایا لختے جگر او نور نظر, او میری بیٹی کل قرآن کریم کی ایک آیت سن کے آیا ہوں, ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق. او میری بیٹی جس نے قرآن کریم کے ذریعے جہنم کی خبر سن لی ہو, جہنم کے انگاروں کی خبر سنی ہو, جس نے جہنم کی تباہ کاریاں سن لی ہو, او میری بیٹی نیند کیسے آئے؟ کیسے نیند آئے؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے جلیل القدر ولی کامل ہے, وقت کے امام ہے, پرہیزگار متقی ہے. اپنی بیٹی کو فرمانے لگے لختے جگر تیری آنکھیں بگڑتی چلی جا رہی ہیں, میں دیکھتا ہوں تو ساری رات نیند نہیں کرتی, ساری رات سوتی نہیں, مصلی پہ کھڑی ہو کر قرآن پڑھتی رہتی ہے, تو کچھ نیند کر لیا کر, آنکھوں سے محتاج ہو جائے گی. عرض کرنے لگے ابا جان نیند آتی ہے, بستر پہ لیٹ جاتی ہوں, آنکھ لگنے کو ہوتی ہے, فوراً میرے دل میں خیال آتا ہے شافی کی بیٹی تو نے تو بستر سنبھال لیا, صبح تیری نہ معلوم زمین کے اوپر ہوگی یا لاکھوں من مٹی کے نیچے ہوگی. پھر میری نیند اکھڑ جاتی ہے, پھر کھڑی ہو کر خدا کا قرآن پڑھتی ہوں. وہ ساری رات قرآن پڑھا کرتے تھے, اور بدقسمت قوم تمہیں صبح اٹھ کر قرآن کا سپارہ پڑھنے کی توفیق نہیں. اے مسلمان پر قرآن کا دیدار نصیب نہیں.
कुरान की ज़ियारत नसीब नहीं, गधे की तरह खाते सो गए और गधे की तरह सुबह उठकर खाना पीना शुरू कर दिया। तू रब के कलाम का इतना बागी कि तू देखना पसंद नहीं करता। और दुनिया की चीज अगर घर में ना हो, ठंडे ठंडे सांस मारते हैं औरतें भी। हाँ जी, अपनी जमीन कोई नहीं ना, अपनी हाँ जी मकान अच्छा अपने पास कोई नहीं, फला चीज अपने पास कोई नहीं। कभी किसी ने ठंडा सांस मारा कि हम 10 आदमी या घर के एक आदमी भी कुरान पढ़ने वाला नहीं, हम सारे के सारे पता नहीं कैसे इकट्ठे हो रहे हैं। अगर दिल में आजमत हो, डॉक्टर हो, अफसर हो, वजीर हो, आखिर है तो इंसान, है मुसलमान, है मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती, फिर कुरान से इतना दूर क्यों है? तो अल्लाह पाक जल्ले शानहू ने फरमाया, मेरे बंदे हर हाल में डर। हाँ, तेरी सारी चालाकियों को मैं जानता हूं, तेरी सारी होशियारियों को मैं अच्छी तरह जानता हूं। फरमाया वो दिन दूर नहीं, आया वक्त क़यामत का आया, कोई किसी के काम नहीं आएगा। फरमाया इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन फला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया। दुनिया ने फंसा लिया, चहल पहल में फंस गए, उसके रंग रोगन में लग गए, उसकी ज़ेब ज़ीनत में लग गए। रात उसी की सोच है, दिन में उसी का फिक्र है, और मरने का किसी को भी फिक्र नहीं। कुरान करीम की आखिरी सूरत, आखिरी लुकमान की आखिरी आयतों में अजीब मज़मून रखा है। फरमाया इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअति व युनज़्ज़िलुल गईस। क़यामत का ठीक वक्त अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। किसे मालूम है अभी अगले मिनट में क्या हो जाएगा, सेकंड में क्या हो जाएगा? अच्छा, एक बात मेरे ज़हन में आई। ये बड़े बड़े लोग आपको मिलेंगे देहातों में भी, बाजारों में भी, शहरों में भी। फलाना बुजुर्ग गैब की बातें बताया करता था, फलाना वली यूं बताया करता था। कभी ये भी तो पूछना कि उस वली ने कभी ये भी बताया कि मैं मरूंगा कब, किस दिन मरूंगा? जब अपनी मौत का पता नहीं तो और किसी चीज का क्या पता है? सिर्फ अटकल बच्चू तीर लगाने वाली बात है। अभी चंद महीने हुए यहां मेरे पास चंद नौजवान आए मुल्तान शहर से और कहने लगे कि 25,000 की चोरी हो गई है, बता किधर, कौन ले गया, किधर ले गया? मेरे पास आए यहाँ। मैंने कहा बता दूंगा पर आधे लूंगा। कहने लगा नहीं नहीं देखना जी, इतना तो ना करो। अब मैंने कहा वो सारे ही चले गए यार, यकीन करो मैं यहाँ चारपाई में बैठा हूँ दरवाजे के बाहर। असर के बाद पूरी पार्टी आई इसी शहर की कि 25,000 रुपया गुम हो गया है, बता किधर गया है? सब लोग कहते हैं कारी हनीफ बताता है। सुनो, कारी हनीफ बताता है, टीला करा दूंगा मैं। जितना मैंने इनकार किया मेरे सर होते चले गए। आखिर में मैंने बकवास कर दी, मैंने कहा अच्छा बताऊंगा फिर आधे लूंगा। कहने लगे नहीं, तमाशा देखा, यानी अंदाजा लगाओ कि हम शहर से सुनकर आए हैं कि कारी हनीफ चोरियां बताता है। अल्लाह गनी, किसको मालूम है कि अभी क्या हो जाएगा? अल्लाह पाक ने किसी को नहीं बताया। फरमाया इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअति व युनज़्ज़िलुल गईस। क़यामत का ठीक वक़्त किसी को मालूम नहीं, बारिश का कोई पता नहीं कब होगी, कितनी होगी। तुम अभी कह रहे होगे कि जी महकमे मौसमियात वालों को पता चलता है। इन 3 महीने में ये महकमे मौसमियात वाले कई दफा कह चुके हैं कि बूंदाबांदी होगी, मगर कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि जितने ये ज्यादा बतलावे ना उतना ही मौसम खराब होता चला जावे। पिछले साल इन्होंने रुई की गांठों की गिनती बताई कि इतनी कपास पैदा होगी मुल्क में, इतनी रुई की गांठ बनेगी, इतनी बाहर भेजेंगे और इतनी अपने घर रखेंगे। जरा पूछो तो सही जिम्मेदारों से सर खुजाते फिरे कि खाद के पैसे भी वापस नहीं हुए।
بھلا کسی کو کیا پتا کہ ابھی کیا تھا اور ابھی کیا ہو جائے گا، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا، ایک اللہ کی ذات جانتی ہے۔ فرمایا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، کوئی نہیں جانتا بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، کہاں تک ہوگی، کس قدر ہوگی، کس طرف میں ہوگی، کہاں نہیں ہوگی۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کوئی نہیں جانتا عورت کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا ہے کہ لڑکی۔ باپ کو پتہ نہیں، ماں کو پتہ نہیں، دادی کو پتہ نہیں، نانی کو پتہ نہیں، یوں کہ کسی کو پتہ ہو یا نہ ہو، حضرت صاحب کو پتہ لگ جاتا ہے۔ حضرت صاحب کو کیوں؟ حضرت صاحب ٹھڈ دے اندر وڑدا ہوندا ہے۔ تماشا دیکھ، کوئی کسی کو پتہ نہیں چلتا، اور خدا نے اپنی خدائی کسی کو تقسیم کر کے دینی نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ میرے ماں باپ، نہ میں کسی کا باپ، نہ میری اولاد، نہ میں کسی کی اولاد۔ اللہ الصمد، بے نیاز، بے مثل، بے مثال ہوں، ہمیشہ سے ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ سام میرے محتاج ہو، میرے دروازے کے گداگر ہو، میرے دروازے کے فقیر ہو، میرے دروازے کے دستے نگر ہو، آؤ مانگو کھاؤ، موت آئے مر جاؤ۔ اگر اکڑو گے، فرمایا پھر میں نے بڑی بڑی سزائیں دی ہیں لوگوں کو۔ ہاں ہاں، میں تو توبہ بھی منہ سے نہیں نکلنے دیتا، کلمہ تو کلمہ ہائے نہیں کرنے دیتا میں۔ جب میں موت کا پیغام دوں، یکدم دل کی حرکت بند ہو جاتی ہے، آئے بھی نہیں، اوئی بھی نہیں، اف بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کسی کو پتہ نہیں عورت کے پیٹ میں کیا چیز ہے۔ دیکھو نا، جس نے 9 مہینے بچہ پیٹ میں رکھا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، خود ماں بھی کان لگاتی ہے، بتائیں گی لڑکا ہے کہ لڑکی ہے۔ بےتابی سے انتظار کرتی ہے، بڑی بے قراری سے انتظار کرتی ہے عورت کہ یہ دائی بول لے، کوئی اور پاس والی بول لے، کوئی اور چھوٹی بڑی گھر کی عورت بول کے بتائے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے۔ اور جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، جب اس کو پتا نہیں تو پرلی طرف بیٹھے ہوئے حضرت صاحب کو پتا کیسے چل گیا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، زیادہ سے زیادہ تمہیں یہ کہیں گے جی فلاں بزرگ نے دعا کی تھی، اللہ میاں لڑکا دے گا، لڑکا ہو گیا، ٹھیک ہے، دعا تو بھی مانگ، بزرگ بھی مانگے، پیر بھی مانگے، فقیر بھی مانگے، عالم بھی مانگے، ماں بھی مانگے، باپ بھی مانگے، خاندان سارے مانگو۔ بات یہ ہے مانگو تو سارے، پر یوں کہو دینے والا وہ ایک ہے بس، یہ ہے اصل بات۔ اور مانگنے کی تو کوئی کسی کی وہ نہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں سوئی ہوئی تھی، اچانک میری آنکھ کھلی، میں نے کالی کملی والے کو سجدے میں دیکھا، رو رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ اکبر، فرماتی ہیں اتنے روئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، سانس رک گیا، سانس گھٹ گیا آپ کا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں اپنا جگر پکڑ کے بیٹھ گئی، کہیں آج بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی۔ نبی نے اتنا مانگا، اتنا مانگا، اتنا مانگا، اس کائنات میں مانگنے والا کوئی آیا ہی نہیں۔ ہر آن مانگا، ہر لمحہ مانگا، ہر گھڑی مانگا، اور اتنا مانگا۔ میری بات لکھ کے لے جاؤ انشاءاللہ، کچی پکی بات نہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہ ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہ ہے، نبی کی گھر والی گواہ، نبی کی لخت جگر نوری نظر فاطمہ الزہرا گواہ، فرماتی ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت آیا، آواز بالکل ختم ہو گئی، آواز بالکل پست ہو گئی، پھر بھی لب حرکت کرتے تھے، لب حرکت کرتے تھے، دونوں کی دونوں فرماتی ہیں ہم نے کان لگایا، آواز تھی ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اور میرے مولا میری امت کو معاف کر دے، اور خدا کی
कसम काली कमली वाले ने आखिरी सांस तक महंगाई मांगा। चाहे तेरे लिए मांगा, उम्मत के लिए मांगा, मगर हर वक्त मांगा। और यूं फरमाया कि मैदान हशर में जब लोग चारों तरफ से परेशान होकर, आजिज होकर, तंग होकर, धक्के खाकर, जलील होकर अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मशवरे से जब हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आएंगे, मिशकात शरीफ में हदीस मौजूद है, इरशाद हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, फरमाया लोग मुझे सिफारिश के लिए कहेंगे अल्लाहु अकबर कबीरा। तो यूं फरमाया, ये नहीं फरमाया कि मैं अल्लाह मियाँ को टेलीफोन करूंगा कि देखना जरा ख्याल करो उम्मत आ रही है मेरी, या उम्मत को ये कहे कि रुका ले जाओ, बल्कि यूं फरमाया जैसे उम्मत आकर के मुझे परेशान करेगी मैं सजदा करूंगा, मैं सजदा करूंगा। उस वक्त भी सर मेरा दर तेरा, झोली मेरी अता तेरी। और हदीस पाक का अगर मजमून पढ़कर देखो सारे मजामीन हल हो जाएं। यूं फरमाते हैं खुद हुजूर करीम कि मैं इतना लंबा सजदा करूंगा, उस वक्त क़यामत में इतना लंबा सजदा करूंगा कि 7 दिन 7 रातें का वक्त 1 हफ्ते के बराबर वक्त लग जाएगा, मैं सर सजदे से नहीं उठाऊंगा। इतना लंबा सजदा करूंगा कि 1 हफ्ते की मिकदार वक्त लग जाएगा। ये मिकदार क्यों फरमाया? क़यामत का दिन है ना, दिन ढलना नहीं, छुपना नहीं, रात आनी ही नहीं, रात तो है ही नहीं ना, इसलिए फरमाया 1 हफ्ते की मिकदार दिन लग जाएगा, वक्त खत्म हो जाएगा पूरा हफ्ते के बराबर। इसके बाद अल्लाह पाक मुझे फरमाएंगे इरफा रासी का या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे महबूब सर उठाओ, सल मांगो तूता दूंगा, मांगो दिया जाएगा। सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, तेरा रब तुझे राजी कर देगा। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने अर्ज कर दिया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप किस वक्त राजी होंगे? कितने लोग जन्नत में चले जाएंगे, दोज़ख में चले जाएंगे, आप किस वक्त राजी होंगे? खुदा की कसम उस मुहसिन कायनात का क्या कहना काली कमली वाले ने जो हम पर मेहरबानी फरमाई। यूं फरमाया जब तक एक एक उम्मती कलमा पढ़ने वाले का हाथ पकड़कर जन्नत में ना ले जाऊं, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को चैन नहीं आएगी। एक एक को ले जाऊंगा और चैन नहीं आएगा मुझे उस वक्त भी। तो अर्ज कर रहा था कि कुरान करीम ने और तमाम चीजों में अकीदे का सुधार, कि अकीदा बनाओ। ये जो अकीदा है ना, इसकी हैसियत ऐसी है जैसे पहली ईंट इमारत की। अगर ईंट टेढ़ी हो गई तो सारी इमारत टेढ़ी हो जाएगी। अगर अकीदा सही नहीं तो सारे आमाल टेढ़े हो जाएंगे, और अगर अकीदा सही है तो आमाल भी और तमाम अफ़आल भी, अखलाक भी, तमाम की बुनियाद जो है वो सही रहेगी और अच्छी तौफीक होगी। ये अरबी कलमा है, आप और मैं अगर कलमे का माना समझ ले फिर भी बात बनती है। यही तो माना ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं, बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं, हाजत रवा कोई नहीं, मुश्किल कुशा कोई नहीं, तेरा हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं, मुझे और आपको औलाद देने वाला कोई नहीं, बीवी बच्चे देने वाला कोई नहीं, ये हर रोज रोटी खिलाने पानी पिलाने वाला उसके सिवा कोई नहीं, इल्लल्लाह, एक अल्लाह की जात है। और फरमाया कि ये बताया किसने कि ये सब कुछ करने वाला कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हमारे आका और मौला हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। तो कुरान करीम की आयतों ने वजाहत कर दी, वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, किसी को पता नहीं कल क्या हो जाएगा, सुबह को क्या हो जाएगा, शाम को क्या हो जाएगा।
वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, कोई नहीं जानता मौत किस जगह पे आएगी। किसे मालूम है कि मेरी कब्र कहां बनेगी? कोई नहीं जानता मेरे इस बदन को जानवर खा जाएंगे। किसी को इल्म नहीं है कि कब्र का गड़ा मिलेगा कि ना मिलेगा, कफन मिलेगा कि ना मिलेगा, नमाज जनाजा नसीब होगी कि ना होगी, गुस्ल नसीब होगा कि ना होगा, कोई नहीं जानता। कलमा पढ़ते मौत आएगी या कंजरी के गाने सुनते गाते मौत आएगी। किसको इल्म है कि आखिरी कलाम जो दुनिया में होगा वो दुरूद पाक होगा या कुरान करीम होगा या दुआ होगी या इस्तिग़फ़ार होगा, और या गाली मुंह से निकलेगी, दम निकल जाएगा। किसे मालूम है? इसलिए फरमाया वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, कोई नहीं जानता मौत सुबह आएगी या शाम आएगी। बीवी बच्चों के सामने आएगी या अस्पताल में, कोई पास होगा भी या कि नहीं जिस वक्त मौत आएगी, किसे मालूम। सजदे में आएगी या कंजरी की गोद में आएगी, क्या पता। फिल्म में आएगी या मस्जिद में आएगी। पिछले दिनों एक जगह एक आदमी ने सुबह की अजान दी, बड़ी अच्छी अजान दिया करता था, अल्लाह का नाम बुलंद किया, जमीन पे बैठा और खत्म। फजर की अजान दी, जो सुने उन्होंने कहा यार अभी तो अजान दी थी, बस अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाया और खुद दुनिया से रुखसत हो गया। हाँ, किसी की मौत यूं भी आया करती है, किसी की सजदे में आ जाती है, किसी की मुराकबे में आ जाती है। अल्लाहु अकबर। किसी की नमाज में आए, अल्लाह की तरफ ध्यान लगे, ऐसा लगे कि लगी जाए वो चला ही जाए। हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना अब्दुल खालिक साहब रहमतुल्लाह अलैह यहाँ कबीर वाले में थे, बहुत बड़े आलिम, जय्यद आलिम, समंदर थे इल्म के। बस सुबह की नमाज के बाद मुराकबे में बैठे, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, बस जैसे अत्तहियात में बैठते हैं ना, इसी तरीके से बैठे थे। दिन चढ़ गया, भतीजे ने आकर के कहा हजरत नाश्ता तैयार है, जवाब कोई नहीं। फिर कुछ देर के बाद आया कि हजरत नाश्ता तैयार है, जवाब कोई नहीं। और दिन चढ़ गया, हाथ लगा के देखा कि हजरत तो पहुंच गए अल्लाह के यहाँ। किस हालत में? ऐसी अल्लाह 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 से लो लगाई कि अल्लाह ही के यहाँ चले गए। और इन अल्लाह वालों के पास इस नियत से लगा करो मेरी आखिरत बन जाए, मेरी कब्र बन जाए, मेरा आखिरी कलाम जो दुनिया में हो वो कलमा हो, इस्तिग़फ़ार हो, दुरूद पाक हो, कुरान करीम हो, फिर तो मजा है। और अगर हाय 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 करते मर गए तो क्या हुआ? फरमाया इन्नल्लाह अलीमुल खबीर, मैं खुदा की साथ तमाम चीजों से वाकिफ हूं। मुझे तो पता है ना, तेरे एक एक सांस का पता है, तेरी रग के एक एक खून के कतरे का मुझे पता है। इसलिए कहा करता हूं कि आदत डालो दुरूद शरीफ पढ़ते हुए चलने फिरने की, कलमा कलाम पढ़ते हुए चलने फिरने की, इस्तिग़फ़ार करते हुए चलने फिरने की। पहले जमाने में जब ठोकर लगती थी तो लोग सुभान अल्लाह कहते थे, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। अब गाली मुंह से निकलती है, अब गाली मुंह से निकल रही, गालियां बकते हुए लोग मर रहे हैं। हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीने पाक में बीमार है, आखिरी वक्त है। सहाबा की ऐसी ऐसी मौत आया करती थी। चारों तरफ जितने घर वाले बैठे हैं, अम्मा भी, बेटी भी, घरवाली भी, बहन भी, भाई बंद भी, कबीला भी, खानदान भी। मदीना शहर है, काली कमली वाली का शहर है। हजरत मुआज़ इब्न जबल का आखिरी वक्त है, चारों तरफ बैठने वाले भी तिलावत कर रहे हैं कुरान करीम की, खुद मुआज़ इब्न जबल भी तिलावत फरमा रहे हैं। अचानक हजरत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोने लगे। रोए हजरत मुआज़।
یہ وہ جوان ہے جس کو رخصت فرمانے کے لیے یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روانہ فرمانے کے لیے کئی میل پیدل تشریف لے گئے. ہاں حضور کے صحابہ. تو معاذ بن جبل جب رونے لگے تو گھر والوں نے پوچھا کیوں؟ کوئی بیٹھا ہوگا نا. کہنے لگا ڈر گئے، موت سے ڈر رہے ہو، موت سے ڈر کے رو رہے ہو؟ حضرت معاذ کہنے لگے نہیں، موت سے کیا ڈرنا، میں کیوں ڈروں موت سے، اس نے تو آنا ہی آنا ہے، میں نہیں ڈرتا. انہوں نے کہا پھر رویا کیوں رو رہے ہو؟ اللہ اکبر. صحابی کہتا ہے میرے دل کی تمنا میرے دل میں رہی، میری آرزو پوری نہ ہو سکی، میری حسرت میرے دل میں رہی، میرا شوق پورا نہ ہو سکا، میری آرزو پوری نہ ہو سکی، میری تمنا پوری نہ ہو سکی. بستر پہ موت آ رہی ہے اس لیے رو رہا ہوں. اے کاش رمضان کا مہینہ ہوتا، میں روزے دار ہوتا، گرمی کا موسم ہوتا، مجھے سخت پیاس لگی ہوتی، کفار سے مقابلہ ہوتا، میدان جہاد اور جنگ ہوتا، میں کئی کافروں کو قتل کر دیتا، پھر وہ مجھے قتل کر دیتے، میری زبان کاٹ لیتے، میری اللہ کے یہاں پیشی ہوتی، میرا رب مجھ سے پوچھتا معاذ دنیا سے کیا لایا؟ میں عرض کرتا الہی بولوں کیسے، تیری راہ میں زبان کٹا کے آیا ہوں اور روزہ رکھ کر آیا ہوں، تیرے محبوب کے حوض کوثر کے پانی سے روزہ افطار کروں گا. کہتا اس لیے رو پڑا ہوں کہ بستر پہ موت آ رہی ہے. ڈر کس چیز کا؟ یہ نہیں ڈرا کرتے تھے. حضرت ابو ایوب انصاری سب قید رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اکبر، کتنا بڑا مقدرہ والا جوان ہے. مدینے پاک میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے یہاں ڈیرا لگایا. آخری وقت ہے، بیمار ہے ابو ایوب انصاری. مدینے سے صحابہ جنگ کے لیے چلے. صحابہ کی تمنائیں دیکھو. ہم جتنے بیٹھے ہماری تمنا تو یہی ہے نا، کاروبار بڑھ جائے، مکان دکان کا ساز و سامان بڑھ جائے، یہ مل جائے وہ مل جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے. ابو ایوب انصاری بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں صحابہ سواریوں پہ پیدل تلوار نیزے تیر لے کے چلے. ابو ایوب انصاری کہنے لگے کہاں چلے ہو؟ کہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے. کہنے لگا مجھے بھی لے چلو. سمجھ رہے ہیں آپ سارے؟ فرمایا مجھے ساتھ لے چلو. کمال ہے، بیمار آدمی اور جنگ میں بیمار کا کیا کام ہے، کیا کرو گے؟ نے کہا مہربانی کرو، احسان کرو مجھ پر، مجھے ساتھ لے کے چلو. خدا کے بندے بیمار ہے، کرے گا کیا میدان جہاد میں؟ کہنے لگا تم تو بیمار کی بات کر رہے ہو، مجھے ساتھ لے چلو اونٹ پہ ڈال کر. توجہ کرنا ذرا، آخری بات میرے یاد آئی ہے بتانے لگا ہوں. ابو ایوب انصاری حضور کا میزبان مدینے والا کہتا ہے میں بیمار ہوں، مجھے اونٹ پہ ڈال کے لے چلو، اور اگر میری راستے میں موت آ جائے پھر بھی میری لاش کو ساتھ لے جانا. جہاں کفر اور اسلام کا جنگ ہوگا، مقابلہ ہوگا، اس میدان میں میری لاش کو پھینک دینا. شاید کسی مجاہد کی سواری کا پیر میرے اوپر آ جائے، میں بھی قیامت میں اللہ کے حضور میں کہوں گا یا اللہ تیرے میدان جہاد سے اٹھ کے آیا ہوں میں بھی. اندازہ لگا ابو ایوب انصاری کی تمناؤں کو دیکھ، حسرتوں کو دیکھ. فرمایا مجھے ساتھ لے چلو، اگر میری موت آ جائے تو لاش کو بھی پھینکنا نہیں، دفن راستے میں نہ کرنا، ساتھ لے چلو، وہاں میدان میں ڈال دینا، اور اسلام کے لیے جو لڑنے والے ہوں، کفر کو مٹانے والے ہوں، ان کے پیر میرے اوپر آ جائے میں کامیاب ہو جاؤں گا. اللہ پاک جل شانہ نے قرآن مجید میں چیلنج کر دیا
فرمایا زمین میری ہے تمہاری نہیں، آسمان میرا، ستارے میرے، چاند میرا، رات میری، یہ دن میرا، یہ ہوا میری، یہ فضا میری، یہ درخت میرے، یہ پہاڑ میرے، یہ سمندر دریا میرے، سارا نظام کائنات میرا ہے، تو کس بات پہ فخر کرتا ہے؟ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ روزی کا گھٹانا بڑھانا میرے اختیار میں ہے، موت کا بھیجنا میرے اختیار میں ہے، یہ میری مرضی۔ مسجد میں موت بھیجوں، گھر میں موت بھیجوں، پانی میں غرق کر کے ماروں، کسی اور عذاب میں ماروں، میری مرضی۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ، میری زمین پہ فساد نہ مچاؤ، عداوت نہ مچاؤ، بدماشی نہ پھیلاؤ، زناکاری نہ پھیلاؤ، ظلم و زیادتی نہ پھیلاؤ، ورنہ وہ بے نیاز ذات ہوں۔ میں پھر ملکوں افراد کی بات نہیں، خاندان کی بات نہیں، میں تو ملکوں کے نام و نشان مٹا دیا کرتا ہوں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ جبریل امین نے چیخ ماری، قوم کے جگر پھٹ گئے، تمام لوگ ذلیل ہو کر کے مر گئے۔ قرآن کریم کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے عداوت کی، بدماشی کی، زمین پہ روگردانی کی، ان کا انجام دیکھو۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے دنیا میں بدماشی پھیلائی، ان کا انجام دیکھو۔ فرشتے آئے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کئی طرح سے عذاب دیے گئے۔ لوط علیہ السلام کی قوم پر فرشتے آئے، پہلے لوط علیہ السلام کو کہنے لگے، لوگوں میں بدماشی چھوکروں کے ساتھ پھیلی ہوئی تھی، بڑے خوبصورت جوان لڑکے بن کر آ گئے، نئی عمر کے لڑکے بن کر آ گئے۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، ان کے ساتھ برائی کا ارادہ نہ کرو، یہ میرے مہمان ہیں۔ دروازے توڑنے لگے، دیواریں گرانے لگے۔ فرمایا قال فما خطبكم ایھا المرسلون، لوط علیہ السلام نے خوشامد بھی کی، اور ظالموں باز آ جاؤ، میرے مہمانوں کی بے عزتی نہ کرو، میرے مہمانوں کی توہین نہ کرو۔ فرمایا قال یا قوم ان هؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ۔ پیغمبر اپنی امت پہ بڑا رحیم ہوتا ہے، بڑا شفیق ہوتا ہے، بڑا کریم ہوتا ہے، بڑا دیانتدار ہوتا ہے۔ لوط علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں میری بیٹیاں تمہارے گھروں میں ہیں، ان سے اپنی خواہشات پوری کرو، میرے مہمانوں کو تنگ نہ کرو۔ زیادہ تنگ کرنے لگے، لوط علیہ السلام نے رو دیا، فرمانے لگے قال لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، کاش میرے پاس طاقت ہوتی، میرے پاس لاٹھی ہوتی، میرے پاس قوت ہوتی، میں تمہیں مزہ چکھاتا، میرے مہمانوں کی کیوں بے عزتی کرتے ہو؟ فرشتوں نے دیکھ لیا اللہ کا پیغمبر پریشان ہے، ہماری وجہ سے رو رہا ہے، بول اٹھے قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین۔ لوط علیہ السلام گھبراؤ نہ، ہم آدمی نہیں، ہم لڑکے نہیں، ہم چھوکرے نہیں، ہم تو فرشتے ہیں، انہیں آنے دو ہمارے پاس، اور آپ جلدی جلدی بستی سے نکل جاؤ، اپنے بچوں کو لے کر باہر نکل جاؤ۔ کیا کرو گے؟ فرمایا لنرسل علیہم حجارۃ من طین مسومۃ عند ربک للمسرفین،
ہم اس زمین کو کاٹ کر آسمان کی طرف لے جائیں گے، اوپر سے پتھر برسائیں گے، نوکدار پتھر آئیں گے، پتھروں پہ نام لکھے ہوئے آئیں گے، یہ فلانے گنڈے کو لگے، یہ فلانے بدماش کو لگے، جو لڑکوں کے ساتھ بدماشی کرتے ہیں یہ اس کو لگے، یہ اس کو لگے۔ آسمان کے قریب لے جا کر پوری بستی کی زمین کو پلٹ کر زمین پہ پھینک دیا جائے گا۔ کون سا گناہ آج ہم نے چھوڑ رکھا ہے؟ ہر دوسرا تیسرا آدمی شرک کی لعنت میں گرفتار ہے، بیٹے مانگنے کے لیے قبروں پہ مونڈے پڑے ہیں، جھولیاں پھیلائے کھڑے ہیں، حاجت روائی کے لیے ان کو پکار رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا مستجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر۔ فرمایا ظالمو اتنی بڑی زیادتی نہ کرو، وہ اللہ والا مر گیا، قبر میں تم نے خود دفن کیا، غسل تم نے دیا، کفن تم نے پہنایا، جنازہ تم نے خود پڑھا، کندھوں پہ تم اٹھا کر لے کے گئے، وہ بیچارہ غریب مر گیا، تم اب اس کے سامنے کھڑے ہو کر منتیں مانگ رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ کتمیر کے لفظ آتے ہیں قرآن میں۔ یہ کھجور کی گٹھلی، اس میں جو ایک تیل سی ہوتی ہے، اس کے اندر سے دیکھنا کبھی ایک دھاگا سا نکلتا ہے۔ کھجور کی گٹھلی اور گٹھلی کا جو سوراخ سا ہے لمبا، اس کے اندر سے ایک باریک سا دھاگا سا نکلتا ہے، اس کو قرآن اور اللہ پاک کتمیر عربی میں کہتے ہیں۔ فرمایا تم بیٹے مانگ رہے ہو، تم نوکری مانگ رہے ہو، تم حاجت روائی ان سے مانگ رہے ہو، حالانکہ یہ تو کھجور کی گٹھلی کا وہ دھاگا پیدا نہیں کر سکتے۔ شرک کتنا ہو گیا، بدعت کتنی ہو گئی، پھیرا پھیری، اچھے بھلے حاجی نمازی بھی بعد نہیں آتے۔ داڑیاں رکھ کر ہم لوگ اپنی داڑیوں کی عزت نہیں کرتے۔ اب یہ خدا کا عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ کتنے لوگ ڈوب گئے، کتنے بچے ڈوب گئے، کتنا نقصان فصل کا، دانا، جانوروں کا گھاس، یہ علاقے کے علاقے کتنا لاکھ آدمی پریشان ہے۔ اور یہ گانے بجانے والا گناہ جو ہے، اس کو تو لوگ اب گناہ ہی نہیں مانتے، عورتیں بھی مرد بھی، چھوٹے بڑے امیر غریب لگے ہوئے رات دن۔ جناب امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، بنسری بجنے کی آواز آئی، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری پیاری دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کافی دور چلے گئے، پھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا او انس کیا وہ منحوس اب بھی آ رہی ہے؟ وہ منحوس آواز اب بھی آ رہی ہے؟ حالانکہ یوں ذرا باہر انگلی کر کے بھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سن کر دیکھ سکتے تھے کہ وہ آواز اب بھی آ رہی ہے کہ نہیں۔ لیکن تیرے میرے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھ، حضور کا طریقہ دیکھ، اتنی نفرت فرمائی گانے بجانے سے، انگلی نکال کر کے بھی نہیں دیکھی۔ 3 مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، جب حضرت انس نے عرض کر دیا اب کوئی آواز نہیں آتی، انگلی نکالی اپنے کانوں سے، فرمایا او انس قیامت کا نزدیک آئے گا، قرب قیامت ہوگا، میری امت گانے بجانے میں اتنی لگے گی جب تک وہ غرق نہیں ہو جائیں گے بعد نہیں آئیں گے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے وقت میں پھر حال یہ بنے گا، مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں، مرتے وقت قرآن کی تلاوت نصیب نہیں، استغفار توبہ کی توفیق نہیں، ادھر دم نکلے گا، ادھر موت کا جھٹکا لگے گا، ادھر کانوں میں یا منہ میں کنجری کا گانا ہوگا۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایسی تعلیم دی، ایسی تلقین کی، ان کی ایسی تربیت فرمائی، کوئی گناہ اگر ان سے سرزد بھی ہوا جب تک وہ توبہ استغفار نہ کر لیں نیند نہیں کرتے تھے۔ معاذ سلمی رضی اللہ تعالی عنہ
सहाबी है मोहम्मद अरबी, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। गुनाह हो गया, जिना हो गया, क्योंकि सहाबी नबी नहीं होता, वो महफूज होता है, मासूम नहीं होता। इसका यह मतलब नहीं कि हम सहाबा किराम को अपने ऊपर कयास करें। अरे उनके गुनाह और थे, हमारे गुनाह और हैं। गुनाह सरजद हो गया, किसी ने देखा नहीं, मुखबरी नहीं की, कोई पकड़ के नहीं लाया, जमान खुद आया, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में आता है, हाजिर होकर कहता है काली कमली वाले या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तहरनी ताहिरनी, मुझे पाक कर दो, मुझे पाक बना दो, मुझसे गुनाह हो गया। इन्नी कद हलकतु, मैं हलाक हो गया, मैं तबाह हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं मारा गया, मेरे मनहूस कदम इस अल्लाह की जमीन पे नहीं पड़ने चाहिए। दाईं तरफ खड़े होकर उसने बात की। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाईं तरफ मुंह फेर लिया, फिर उसने बाईं तरफ आके बात की। गुरेज फरमा रहे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर दाईं तरफ मुंह कर लिया, वो दाईं तरफ आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खाम में हो गया होगा, रात सोते में हो गया होगा, या तेरा अकल दिख गया होगा, तेरा दिमाग चक्कर खा गया होगा, क्या कहता है तू? उन्होंने कहा नहीं काली कमली वाले, मैं डरता हूं क़यामत में क्या बनेगी। तकादे पे तकादा किया, मुझे सजा दो, इस्लामी कानून के मुताबिक मुझे सजा दी जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजा का इंतजाम कर दिया। शादीशुदा था, संसार करते हैं, पत्थर मारने का हुक्म है। हाय, कुरान की इन आयतों पे अमल करने वाले लोग तो बड़ी मुद्दत हो गई कब्रों में चले गए। कुरान मौजूद है, कानून मौजूद है, मानने वाले चले गए कब्रों में, अब कुरान के साथ मजाक करने वाले रह गए। नाज़रीन इकराम, अगर आपको ये बयान पसंद आया है तो बयान को लाइक करना। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल हाफिज साहिब रिएक्शन को सब्सक्राइब कर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआओं में याद रखना अपने भाई को।